Good morning, friends. So, today we are talking about a perspective that is about what is right and what is wrong. हमारी दिमाग में राइट और रॉन्ग की बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशंस बनी हुई हैं ज़्यादातर लोगों के दिमाग में। बचपन से सिखाया गया ये गलत है, ये सही है, ऐसा करो तो ये ठीक है। अच्छे बच्चे के साथ बैठोगे तो तुम भी अच्छे हो जाओगे, ज़्यादा पढ़ने वाले के साथ बैठोगे तुम भी पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे। खैर मेरे को पहले से भी डाउट था इन कॉन्सेप्ट्स पे, बट ये चीज़ ऐसे ही सिखाई गई, ऐसी ही है और ये चेंज होगी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि कन्वीनियंट वे है सिखाने का, अच्छा ही। मगर आपने सोचा है कि क्या जो हम जिन चीज़ों को राइट मानते हैं क्या वो सच में राइट हैं, या जिन चीज़ों को हम रॉन्ग मानते हैं वो क्या सच में इतनी रॉन्ग हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में बोला गया है कि ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में कि बहुओं को कुछ सर्टन तरीके से रहना होता है, या फिर सास को कुछ एक सर्टन तरीके से रहना होता है, माँ की कुछ सर्टन तरीके से इज़्ज़त करनी होती है, माँ इज़ ऑलवेज़ राइट। हर एक मूवी में भी ये नैरेटिव चिपकाया जाता है कि बेटा माँ के लिए सब कुछ करेगा, उसके बाद में माँ बेटे के लिए सब कुछ करेगी, बहू सेकेंडरी होगी, वाइफ सेकेंडरी होगी। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है, वो भी ठीक है, बट क्या ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है हर जगह? क्या हर जगह आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो? देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रे लाइन। उसके बाद में बोल दिया जाए बेटों के बारे में कि बेटे हैं तो वो दे शुड बी सोल ब्रेड अर्नर्स, उसके बाद में लड़कियों का काम करना ज़रूरी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। या फिर लड़कियों का फाइनेंशियली सपोर्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है, ये सोली मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर की रोटी चलाएं। क्या ये आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो आज के ज़माने में, जब महंगाई इतनी है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, तो सही गलत की क्या डेफिनेशन रह जा रही है फिर, या फिर जो डेफिनेशंस बनाई गई थी? शायद लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है। तो परिवर्तन में उन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने की बात नहीं की थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करने की बात कही थी कि आपने जो पहले से जो चीज़ें सोच रखी है ना कि ऐसे करने से ये सही होगा या वैसे करने से ये सही होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन डिपेंडेंट है कि किस सिचुएशन पे क्या चीज़ सही है। किसी भी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट टेम्पलेट की तरह नहीं कर सकते हो। ये टेम्पलेट किसी ने बता दी है तो ये चल रही है, वो टेम्पलेट किसी ने बता दी है तो चल रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत हार्ड लाइनर मत बनिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर चलना है तो सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी कहते हैं, वो चीज़ चाहिए होगी, तो उस चीज़ को समझिए। हाँ, अपनी तरफ से किसी के साथ गलत मत कीजिए अननेसेसरली, क्योंकि किसी के साथ गलत होता है तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन अगर किसी के साथ हमने गलत ना किया हो तो उसको ठीक किया जा सके, अगर हम ठीक कर सकते हैं तो, अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो ये चीज़ समझने वाली है। बाकी हर इंसान बहुत नॉलेजेबल है आज के ज़माने में, किसी को के पास में नॉलेज की कमी तो नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं है। बस ये है कि आपकी नॉलेज से किसी को हार्म ना हो, बस इतना देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो मगर वो किसी के लिए बहुत नुकसान दे रहा हो, किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो वो ऐसे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम करिए खुशी से कीजिए, ज़्यादा जजमेंट ना कीजिए काम का। अगर आपको गट फीलिंग आती है कि ये काम सही है तो सही है, ये मत सोचिए कि सही के जो पैरामीटर्स पे वो उस पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। पैरामीटर्स जिसने भी डिफाइन किए वो भी एक इंसान है, एंड ह्यूमन बींग्स कैन बी रॉन्ग, नोबडी इज़ परफेक्ट एंड नोबडी इज़ एब्सोल्युटली राइट। सो वो चीज़ भी समझिए। थैंक यू।